तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहले वाला मतलब चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है। तो चलते हैं, आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर क्या है, 2 है, जिसका नाम है बहुपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से कम 20 नंबर तक तो पूछता ही है बिहार बोर्ड का एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉली मतलब होता है क्या, पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है, मेनी। और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स मतलब बहुत। और मेनी मतलब होता है कि बहुत सारा। क्या होता है, बहुत सारा। और टर्म्स मतलब होता है पद या शब्द, जिसमें बहुत सारा शब्द हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। पॉलिनोमियल मतलब क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का कहने का मतलब ये है कि जिसके चर का घात, जैसे मान लो कोई चर है XYZ, ए से लेकर के जेड तक सभी क्या है, चर है। और जितने भी संख्या है वो सभी क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। तो चर का घात, अगर मान लो कोई x है या कोई a है, b है, c है, d है, e f है, x तक है, उसके घात में मतलब उसके पावर में अगर कोई संख्या है और वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो एक चर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर x पर पावर 2 है तो वो अगर माइनस में नहीं है, किस में है, अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्लस में है तो वो बहुपद होगा। वही तो बोल रहा है, क्या बोलता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं हो, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो धनात्मक में होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब जिसके चर का घात प्लस में होगा, पावर क्या होगा, प्लस में होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसका एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ये 3x² + 2x + 5। देखो ये इसका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या, ये x एक क्या है, चर है। और देखो a से लेकर के z तक जितने भी अल्फाबेट है ना, सब क्या है, चर है। और 1 2 3 4 जितनी भी संख्या है, ये सब क्या है, अचर है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो x है, x पर पावर ये 2 है, क्या है, मतलब इसका स्क्वायर है। और ये क्या है, प्लस में है, क्योंकि माइनस में तो है नहीं। और यहाँ पर भी एक छुपा हुआ है, वो प्लस में है, +5। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी माइनस घात नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3x + 2, इस पर पावर 1 छुपा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, प्लस में है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। अब ये है क्या, 5x + 3, मतलब इसमें भी 1 छुपा हुआ है। ऊपर में घात में अगर मान लो कोई भी चर है, उसके ऊपर में अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा वहां पर उसका घात में 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 3, ये भी धनात्मक है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद को आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर मान लो हमको कोई संख्या दे देगा एग्जाम में या बोलेगा कि इस इनमें से कौन बहुपद है, तो हम लोग आखिर बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है, किसी व्यंजक के बहुपद होने का शर्त, आखिर कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके तहत कोई भी व्यंजक बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ एन एक्सप्रेशन टू बी
पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद होने का क्या शर्त है, क्या क्या कंडीशन है। तो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है बहुपद के चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वो तो हमने बहुपद का डेफिनेशन में भी पढ़ा, परिभाषा में भी पढ़ा कि बहुपद के चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। मतलब चर के ऊपर जो भी रहे वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो पहला ये वाला पॉइंट है कि बहुपद के चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, और क्या, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक मतलब प्लस में, माइनस में नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका नियम के शर्त क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है, तो बहुपद का चर का पद, बहुपद का चर पद, चर पद मतलब वही एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है। तो बहुपद का चर पद करनी चिन्ह, करनी चिन्ह मतलब ये होता है, ये रूट चिन्ह, ये क्या है बताओ तो, रूट चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी। अगर मान लो कोई भी अगर तुमको बोलेगा, कोई व्यंजक दे देगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए √x+3, ऐसा कोई अगर व्यंजक दे दे और बोले कि क्या ये बहुपद है, तो नहीं है, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं करता है। बहुपद का चर पद करनी चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब चर नहीं होना चाहिए, अचर हो सकता है, चर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर चर है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि बहुपद के चर का घात जो है, बहुपद में जो चर का घात है वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये है क्या, 1/, ये x है, क्या है, 1/, ये क्या है, x है। अब बहुपद के चर का जो घात है अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी भिन्न के रूप में होना नहीं चाहिए। ये भी क्या है, गलत है। मतलब अगर इन सब कंडीशन को फॉलो करता है, ये 3 कंडीशन को अगर फॉलो करता है कोई व्यंजक, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी अगर कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसका एग्जाम्पल में कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो ये क्या दिया है, ये 1/, क्या है, 1/, x माइनस क्या है, x-1 है। देखो ये अगर ऊपर जाएगा ना, तो ये अगर ऊपर जाएगा, x ऊपर जाता है। देखो अगर मान लो कि कोई संख्या ऊपर में रहे और वो बटे के नीचे रहे, और वो अगर ऊपर जाए तो हमेशा किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और माइनस अगर 1 आ गया पावर में, घात में, तो वो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 5x प्लस कितना है, 8 है, तो इस पर कुछ नहीं है, तो पावर 1 छुपा हुआ, तो ये बहुपद है। उसके बाद ये y प्लस √2 है। देखो ये चर नहीं है, चर मतलब क्या होता है, x y z a b c d से x y z तक, लेकिन ये चर नहीं है, ये संख्या है। करनी चिन्ह के अंदर क्या है, संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। अब ये देखो ये 4/3, उसके बाद गुना में x प्लस 5 है, इसकी पावर 1 छुपा हुआ है, तो ये भी बहुपद होगा। मतलब बहुपद कौन होगा नहीं होगा ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग कि अगर मान लो कि कोई बहुपद दे दे एक चर में और बोले कि इनमें घातों की संख्या बताओ। मतलब घात होता है एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम आप लोग देने चाहिएगा तो वहां पर एग्जाम में होता है कि एक क्वेश्चन दे देगा एक चर वाला और बोलेगा इनमें मतलब घातों की संख्या बताए या इनमें घात बराबर कितना है। तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद का घात। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक चर वाले बहुपद का घात, एक चर वाले बहुपद का घात। अब एक चर वाले बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो जब कोई बहुपद एक चर में हो, मतलब एक चर में हो, जैसे मान लो कि ये x है, क्या है, x है, ये है मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 5, मतलब सिर्फ उसमें एक ही चर होना चाहिए। x है तो पूरे बहुपद में x ही होना चाहिए, अगर y है तो पूरे बहुपद में y ही होना चाहिए, अगर a है तो पूरे बहुपद में a ही होना चाहिए, a से लेकर के z तक मतलब एक ही होना चाहिए। अगर एक है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। अगर एक है तो वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या होता है कि जब कोई बहुपद एक चर में हो, मतलब एक ही चर हो, उसमें अगर x है तो पूरे बहुपद में x ही होगा, अगर y है तो पूरे बहुपद में y ही होगा, और अगर z है तो पूरे बहुपद में z ही होगा, etc कुछ भी। ठीक है, तो जब कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को, अब उस बहुपद में आपको देखना है कि चर का अधिकतम घात कौन है, मतलब पावर कौन है। जो ज्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो क्या कहलाता है, तो उसी बहुपद मतलब अधिकतम मान को उस बहुपद का क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या है, 3x पर पावर 3 प्लस
2x² प्लस 5x प्लस 5 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो कि ये सेम बहुपद आपको एग्जाम में पूछ दिया और पूछेगा कि इसका घात क्या है, तो सबसे पहले चर को देखना है कि एक चर वाला बहुपद है या एक से अधिक चर वाला बहुपद है। अगर एक चर वाला बहुपद है तो एक ही चर होगा, देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अगर एक चर वाला बहुपद है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसके देखेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है, वही उसका घात हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा घात 3 है तो घात बराबर 3 हो जाएगा। कब? जब बहुपद एक चर में रहे। अगर x रहे तो पूरे में x ही होना चाहिए, और y रहे तो पूरे में y ही होना चाहिए, और z रहे तो पूरे में z ही रहना चाहिए। अब ये क्या है, ये 7x² प्लस 3x प्लस 5, देखो ये भी एक ही चर में है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, कोई चर बदलता नहीं है यहाँ पर। तो देखो इसका अधिकतम घात कितना है, 2, तो घात बराबर कितना हो जाएगा 2। अब तीसरा व्यंजक हमारा क्या है, तो 3x प्लस 4, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका पावर में 1 छुपा हुआ है, मतलब घात में 1 छुपा हुआ है। तो ये भी एक ही चर में है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक से अधिक चर वाले बहुपद का घात। अगर मान लो कि एक से अधिक बहुपद का मतलब एक से अधिक बहुपद वाला चर रहे, जैसे मान लो कि अब आपने तो ये देख लिया कि अगर मान लो कि एक चर वाला बहुपद है तो उसमें घात कितना होगा, कैसे होगा, जो अधिकतम घात होगा वही उसका घात हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे वाले कि अगर एक से अधिक चर रहे तो अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन बनता है। तो अब घबराना नहीं है। तो जैसे मान लो कि एक से अधिक चर कोई व्यंजक में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में एक व्यंजक लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये 3x² प्लस 3y प्लस 3, मान लो ये व्यंजक है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बोलेगा कि इसमें घात बराबर बताओ कि इसमें घात कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि डिफरेंट चर में रहे, मतलब वेरिएबल डिफरेंट रहे, तब क्या करना है, तब घातों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। जोड़ दो, देखो यहाँ पर तो पावर 1 छुपा हुआ है तो 2 और कितना हो जाएगा, 3। कब? जब डिफरेंट वेरिएबल रहे, मतलब अलग अलग चर रहे तब। अगर एक से अधिक चर रहे तब, लेकिन अगर सेम चर रहे तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब सेम चर रहे तो उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक घात वाला कौन है चर, वही उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है 5x² प्लस 3y, 5x³ प्लस 3y² प्लस 7z प्लस 5, इतना ये एक और व्यंजक है। अब इसने बोल दिया कि घात बताओ, क्या बताओ, घात बताओ। तो क्या करना है, अगर डिफरेंट चर में रहे, अलग अलग चर में रहे, तो क्या करना है, घातों को जोड़ लो। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 1 छुपा हुआ है z के ऊपर, तो 5 और 1 कितना, 6। तो यहाँ पर घात बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो, और वीडियो को लाइक कर दे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।